नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिरमौर के इतिहास के बारे में। इससे पहले हमने सिरमौर की जो ज्योग्राफी है, किसके साथ इसकी सीमा लगती है, उस चीज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं सिरमौर की हिस्ट्री। ये दो टाइप की रहेगी ना, मतलब दो टॉपिक हो गए इसके, सिरमौर के इतिहास तो बट आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सिरमौर के इतिहास। ये सिरमौर के बारे में, या सिरमौर का नामांकन भी कह सकते हो आप, सिरमौर का नाम कैसे पड़ा और उसके जो राजा है उन्होंने राजधानी परिवर्तन कैसे की, वो भी आपने याद रखना। ही चीज में बारे में इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि नामांकन, इसमें पहले हेडिंग जो है वो नामांकन कैसे पड़ा है। ठीक है, जो इसका नामांकन हुआ है सिरमौर का, किसके वजह से क्या हुआ है, ये सारी चीजें। पहला पॉइंट है, सिरमौर के प्राचीन निवासी क्या कहते थे? कुलिन। ये एक जनपद हुआ करते, जन हुआ करते थे। जैसे आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा, कुलिन ये गणतंत्र। ठीक है, जैसे तिरगत सुना होगा, कुलिन सुना होगा आपने, अदुम्बर सुना होगा आपने, कुलुत सुना होगा, उनमें से ये कुलिंद है। यानी कि यहाँ के जो लोग थे उन्हें कुलिंद कहा जाता था। कुलिंद, जो आप ये बोलते कि आर्य को के साथ अपना कंपेयर करते हैं, वो भी उसकी चीज के बारे में। इसके बाद यहाँ बोलते हैं कि यहाँ एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था रसालू। उसके जो पूर्वज थे वो सिरमौर थे, यानी कि उनके नाम सिरमौर से, नाम वंश के नाम से थे, इसलिए इसका नाम सिरमौर पड़ा। एक रीजन ये दिया जाता है। सिरमौर की जो राजधानी होने के कारण, भाई जो राजा था रसालू, उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? सिरमौर थी। उस वजह से उसका नाम क्या पड़ा है? सिरमौर पड़ा है। तो ये भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ता है, राजधानी की वजह से। इसके अलावा भाई सिरमौरी देवता मानते थे वो, यानी जो उनका देवता था वो सिरमौरी देवता था। ये सारी चीजें हैं। तो ये अलग अलग नाम है। सिरमौरी ताल था, ये भी कहा जाता है। भाई ये मौर्य वंश के सिर पर है, इसलिए सिरमौर शब्द यूज उन्होंने किया, तो इसका नाम, इसलिए इसका सिरमौर पड़ा। तो वो आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। अब इसकी स्थापना के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने की, वो सारी चीजें हैं। अब ये जो स्थापना का वर्णन है, ये तारीख ए रियासत ए सिरमौर, ये लिखी है कंवर रंजोर सिंह ने। कंवर रंजोर सिंह ने ये वर्णन किया है कि रसालू ने ही इसकी स्थापना की है। कब की है? रसालू ने ही इसकी सिरमौर की स्थापना की 1139 में। ये आपको पता होना चाहिए। ये किस वंश से था? राठौर वंश। और राठौर वंश कहाँ है? राजस्थान में। और वहां का एक राजा था सालीवान पुत्र, यानी कि ये सालीवाहन का पुत्र, सालीवान या सालवाहन वन का पुत्र था रसालू। उसके वजह से, यानी कि कहाँ के थे ये रहने वाले? ये थे राजस्थान। ठीक है, ये चीज के बारे में। अब सिरमौर का प्राचीन नाम इसमें दिया कि सिरमौर को प्राचीन में क्या कहते थे, उस समय क्या नाम था? वो था सुलोकिना। ये आपको बताना चाहिए, उसका नाम उस टाइम क्या था? सुलोकिना। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो पढ़ा इसके राम में, मैंने आपको बताया कौन सी सोर्सेज हैं, ये सारी चीजें। अब है इसके पुत्र के बारे में। इसका जो पुत्र था उग्रचंद भी कहा जाता था उसे, और मदन सिंह भी, आपको दो एक ही चीज है। अब उसके उग्रचंद, इसके बाद की आपने स्टोरी सुनी है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, आपको पता क्या होता है कि जो उग्रचंद होता है या मदन सिंह होता है, इसके दरबार में या इसके समय, शासनकाल के समय, दो नट और नटनी थी। अब ये क्या करता है, ये शर्त लगाता है कि अगर आपने जो ये गिरी नदी, इसके जो पहाड़ी, जो ये टोका और पहाड़ी है, ठीक है, तो उससे अगर आप पार चले जाओगे तो आपको आधा साम्राज्य दिया जाएगा। तो जैसे ही नट जो है, नटनी है, वो पार जाती है और राजा बीच से इसको कटवा लेता है रस्सी को, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है और श्राप देती है कि नीचे गिरी ऊपर पोका, इस नगरी में ना रहे कोई लोका। तो ये चीजें वो बोलती है, जिसके कारण उसी रात को माना जाता है कि यहां पर बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण पूरा का पूरा सिरमौर खत्म हो गया। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। और उसके दो पुत्र थे, अलग सिंह और करमचंद। वो उस समय शिमला की रियासत जो है बलसन और आपकी जुबल, वहां पर थे, वहां पर उन्होंने शासन किया था। उस समय वो यहां नहीं थे, वो खत्म नहीं हुए। अब क्या हुआ, जैसे ही सिरमौर समाप्त हुआ, सिरमौर समाप्त हुआ, तो यहाँ पर मुस्लिमों का डर था कि मुस्लिम कहीं शासन ना कर दे सिरमौर पे। तो उसने यहाँ पे एक जो ठाकुर होते हैं, ठीक है, उस समय उन्होंने एक सभा बुलाई और वहां पर एक बंदा होशंग शाह कहां भेजा? राजस्थान में। ये किंवदंतियां है, कहानियां जो मानी जाती है सिरमौर में,
तो माना जाता है कि वो वहां गया और वहां से उसने एक व्यक्ति को, मतलब वहां का जो शालिवाहन द्वितीय था उसको बोला कि ऐसा ऐसा है। तो वो सारी चीजें, जैसे उसने अपना बेटा भेजा जिसका नाम था हासू। हासू एक जो उसका शालिवाहन द्वितीय का बेटा था उसको भेजा, और उसके साथ उसकी पत्नी भी आई। वो उस टाइम प्रेग्नेंट थी, जिसके कारण बोलते हैं कि जो हासू था उसकी डेथ हो गई थी बाद में। ठीक है, जो उसका पुत्र हुआ, यानी कि जो उसका जन्म भी हुआ उसी दिन बच्चा एक पैदा हुआ उसका, और जिसका नाम रखा गया शोभा। ठीक है, जिसको बाद में कहा गया शोभा रावल, और बाद में क्या बोलते हैं कि जिसको बाद में सुबंश प्रकाश नाम दिया गया है, जो कि आपको मैं आगे दिखाऊंगा सुबंश प्रकाश। बाकी और चीजें बोलते हैं कि भाई जो शालिवाहन द्वितीय हरिद्वार की यात्रा में आया था, और हरिद्वार उसने जब खाली देखा तो उसने अपने बेटे को भेज दिया, और जिसका नाम था सुबंश प्रकाश। तो ये स्टोरी है जो मैं आपको थोड़ा बहुत बताया। अब सुबंश प्रकाश की ही स्टोरी मैं बता रहा था आपको। तो सुबल प्रकाश, जिसको शोभा रावल बताएं, जो मैं स्टोरी बता रहा, सुबल प्रकाश सिरमौर का वास्तविक संस्थापक था, ऑब्वियसली बात। और ये इसकी स्थापना कब की गई है? 1197 में, ये आपको बताया। इसने राजबन को अपनी राजधानी, जो पावटा में है, राजबन को इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, जब ये राजा था। ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता, इसने राजधानी। उसके बाद है माहे प्रकाश, जो इसका बेटा था। माहे प्रकाश जो सुबल प्रकाश का बेटा था, इसने भागीरथी, गढ़वाल, यानी कि उत्तराखंड का जितना भी इलाका है, ठीक है, उसने जीत लिया वहां को। ठीक है, उस ऊपर अधिकार कर दिया, और वहां पर मालदा किला बनाया। और मालदा किला के पास ही उसने अपने नाम से एक मंदिर बनाया, जिसको माहे मंदिर कहा जाता है। तो वो किसने किया है? माहे प्रकाश ने। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना चाहिए। उसके बाद उसका बेटा रहा, उसका नाम था उदित प्रकाश। उदित प्रकाश, जिसने कैपिटल चेंज किए हैं, और कैपिटल कहां ले गया? कालसी। ठीक है, तो कब लिया गया? 1217 में ही। ठीक है, 1217 में ही इसने राजधानी कहा ले गया? कालसी। और कालसी कहां है? आपका उत्तराखंड में। तो ये आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। इसका बेटा अगला रहता है कौल प्रकाश, जिसके इसके समय में, या इसने निजामुल मुल्क को शरण दी। अब निजामुल मुल्क कौन है? पहले आप ये जान लो, निजामुल मुल्क वो बंदा है, रजिया सुल्तान को ये राजा नहीं बनाना चाहता। दिल्ली सल्तनत पढ़ा होगा आपने, तो इल्तुतमिश ने जो ये एक प्रकार का वजीर था, तो रजिया सुल्तान के अधीन नहीं रहना चाहता था, जिसके उसने विद्रोह कर दिया था, और इल्तुतमिश इसके पीछे गया। इसके पीछे गया, और जिसके भागकर ये निजामुल मुल्क कहाँ गया था? सिरमौर। बोलते हैं कि हरिपुदार की पहाड़ियों में छुप गया था ये। तो वो सारी चीजें संबंध माने जाते हैं कौल प्रकाश के उस समय के। उसके बाद सुमेर प्रकाश। सुमेर प्रकाश ने कालसी को कैपिटल कहां ले गया? रतेश। तो रतेश आपको बताएगा कि ये जो शिमला है वहां की सबसे छोटी रियासत है, यानी कि शिमला ले गया ये राजधानी। ठीक है, तो सुमेर प्रकाश याद रखना आपने। ठीक है, सुमेर प्रकाश याद रखना है। उसके बाद सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश ने फिर वापिस आई पुनः। ठीक है, उसने पुनः कालसी वापिस आई है, ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, बाद में उसने बलसन, जो आपका डबल लिख दिया है, ठीक है, बलसन। ठीक है, बलसन तथा कुमार सेन, जुब्बल भी इसमें आएगा, इस पर अधीन कर लिया था, और वहां से टैक्स करना शुरू कर दिया था। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद भगत प्रकाश था। ठीक है, भगत प्रकाश, वैसे हाँ ये मैं बता देता हूं, 1248 से 1259 में क्या हुआ, अगर आपसे ये दिखा जाए कि भाई इतना गैप क्यों है, रीजन इसका ये है कि इसके समय बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल गया था, और यहाँ पर जमींदार नहीं कह सकते आप, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जैसे आप बोलते हैं लंबरदार बोलते हैं, जो भी चीजें बोलते हैं, जमीन जो उन्होंने यहाँ पर अधिकार, ठाकुरों, स्थानीय ठाकुर जो यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पर राज कर लिया था, और जिसके कारण उन्होंने काफी समय तक शासन किया। इसके बाद एक और राजा भी रहा, जिसका नाम था जगत प्रकाश। जगत प्रकाश का जो कार्यकाल माना जाता है वो कुशासन का काल माना जाता है, वो भी अच्छा नहीं था। तो ये सारी चीजें, उसके बाद फिर से शासन वापिस आया, जिसका नाम था भगत प्रकाश। भगत प्रकाश फिरोज शाह तुगलक के समय आया है। ठीक है, भगत प्रकाश फिरोज शाह तुगलक के समय आया है, और इसी ने 1379 में यहाँ पर आक्रमण भी किया था सिरमौर में। फिरोज शाह तुगलक पता होगा आपको, तुगलक वंश का राजा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वीर प्रकाश। वीर प्रकाश ने रतेश को राजधानी चेंज करके हाटीकोटी बना दिया। हाटीकोटी भी आपका शिमला में। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके बाद उसने राविनगढ़ का किला मिला, जो शिमला में आप पढ़ेंगे, ये भी शिमला में है, और पब्बर नदी भी शिमला में, ये भी उसके बारे में। और पब्बर नदी के पास में क्या बनाया? दुर्गा मंदिर। ठीक है, दुर्गा मंदिर। तो इंपॉर्टेंट चीजें आपने पता होनी चाहिए। वीर प्रकाश, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद नैकेट प्रकाश रहता है। नैकेट प्रकाश ने नेरी
आपकी क्या बोलते हैं कैपिटल बनाई, और इसी के समय तैमूरों का आक्रमण भी हुआ है। तो ये आपको नेकड़ प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म प्रकाश ने हाटकोटी अपनी राजधानी हाटकोटी से कैपिटल चेंज करके देवथल, ये पच्छाद में है, ठीक है, देवथल अपनी राजधानी ले गया और ये आपका पच्छाद में है, ठीक है। तो ये आपको चीज के बारे में इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि कौन कौन से राजा ने क्या क्या काम किया, कौन सी राजधानी चेंज की, ये जो, ठीक है। उसके बाद दीप प्रकाश जिसने 1573 में, ध्यान रखना 1573 में त्रिलोकपुर में बाला सुंदरी मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। किस चीज का निर्माण किया था? बाला सुंदरी का निर्माण किया था, और जिसको 84 घंटियों की माता भी कहा जाता है, बाला सुंदरी, ठीक है। ये एक गुमदकार की शैली में बना हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ये गुमदकार शैली में, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला जो राजा रहा, इसके बाद बहुत सारे राजा रहे हैं, धर्म प्रकाश, भगवत प्रकाश, जो कि आपको गेम दिख रहा होगा, ठीक है। उस समय चीजें और छोटे छोटे राजा जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्म प्रकाश समय, इसके बारे में आपको पता होगा कि बाबा बनवारी दास था, बाबा बनवारी दास जो साधु था, उसके कहने पर कर्म प्रकाश ने क्या बनाया? नाहन शहर की स्थापना की 1621 में। 1621 में नाहन शहर की स्थापना की, जो वो आपको बता बोलते हैं कि जो बाबा बनवारी दास था उसके पास एक शेर था जिसका नाम था नाहन। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी किंवदंतियां है या स्टोरियां हैं भी जो आपने सुनी भी होगी, ठीक है, उस चीज के बारे में। उसके बाद कर्म प्रकाश के बाद मतदाता प्रकाश रहा, और मतदाता प्रकाश के बाद सौभाग्य प्रकाश। बस इतना। अगर आपने कार्यकाल के अकॉर्डिंग 1630 से 1654, अगर आपको दिल्ली सल्तनत या मुगल वंश के बारे में थोड़ा बहुत राजाओं के बारे में पता होगा, तो आपको पता होगा कि इन सब में कौन सा राजा रहा है। तो ऑब्वियसली बात शाहजहां रहा है, शाहजहां के बाद कि औरंगजेब रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके समय कौन कौन से राजा थे, मतदाता प्रकाश और सौभाग्य प्रकाश। सिर्फ आपने इसमें ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। सिरमौर के बारे में एक और लेक्चर होगा, जो हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी इस चीज के बारे में, जो बहुत इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंदिर अब बनेंगे, बहुत सारे ऐसे राजा भी मिलेंगे आपको, शमशेर प्रकाश जैसे, जिन्होंने बहुत सारे स्वर्णिम काल कहा जाता है, बहुत सारे ऐसे, यानी कि आपकी दूसरी क्लास में आपकी जो हिस्ट्री का दूसरा पार्ट आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। आपने राजधानी इसमें चेंज रखनी थी, चेंज हुई तो वो याद रखना है आपने, और बहुत सारे ऐसे चीजें लिखनी है जो उस समय शुरुआत कैसे हुई, राजा रसालू कैसे ये सिरमौर बना, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।